The topic of the day is about chromosomes and genetics. Let's see. चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस. सबसे पहले हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ये किस मकसद के लिए ये चैप्टर ऐड किया गया. ह्यूमन हिस्ट्री में लोग इस चीज़ से नावाकिफ थे कि बच्चे जो हैं अपनी पेरेंट्स की खसूसियत किस तरह से हासिल करते हैं. बट लोग ये जानते थे, उनकी ये सोच थी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान एक हेरिडिटरी कनेक्शन ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है. बट वो उस मैकेनिज्म से वाकिफ नहीं थे कि वो मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू करैक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं. फिर इस चीज़ का आंसर दिया मैंडल्स ने, और फिर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ के अंदर जो डिस्कवरीज हुई किसी दूसरे साइंटिस्ट ने, तो उन चीज़ों ने इस क्वेश्चन को आंसर किया. और इस चैप्टर के अंदर भी हम मैंडल्स का वर्क डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. व्हाट इज जेनेटिक्स? डेफिनेशन इसकी ग्रीन कलर में जो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं यहाँ पर वो डेफिनेशंस हैं, और येलो कलर में जो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं वो पिन पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, और फिर इसके अलावा जो रेड कलर से चीज़ों को हाईलाइट किया गया है वो एग्जाम्पल्स. सबसे पहले हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस. बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं जेनेटिक्स कहलाती है. देन क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance means the transmission of characteristics from parents to offspring. Inheritance मतलब है कि खसूसियात का वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना inheritance कहलाता है. And these characteristics are called traits. बायो के अंदर उन characters को traits कहते हैं. For example, man height. अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, ज़्यादा हाइट है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी हाइट ज़्यादा होगी. सेम इसी तरह कलर ऑफ आइज. पेरेंट्स की आइज़ का जो कलरफुल है तो बच्चों की आइज़ भी कलरफुल होंगी. और सेम इसी तरह इंटेलिजेंस. पेरेंट इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे. तो ये तमाम जो करेक्टर्स हैं ये इनहेरिटेबल ट्रेट्स इन्हें कहा जाता है. ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकें इनहेरिटेबल ट्रेट्स कहलाती हैं, और उनकी चंद एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस की. ये करेक्टर्स जाते किस तरह से हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? पेरेंट पास करेक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन. ये करेक्टर्स जो हैं ये जीन्स के थ्रू जाते हैं. पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, और इन्हीं जीन्स के ऊपर वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइज कलर, इंटेलिजेंस और मैन हाइट एटसेट्रा. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब बेबी की डेवलपमेंट होनी होती है तो उसके दौरान फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के दौरान बोथ पेरेंट्स जो है अपने क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर ह्यूमन सेल्स की बात की जाए उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनमें से 23 फादर से आते हैं और 23 मदर से क्रोमोसोम्स आते हैं. तो इस तरह टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और इसी तरह जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों पेरेंट्स से, मदर से भी और फादर से भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती हैं. द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर इनहेरिटेंस का यूनिट होता है, इकाई होती है, जिसके थ्रू करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसे जीन्स कहते हैं, और जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं. ये जीन्स की डेफिनेशन करोगे और साथ में इसके अंदर ये वाले पॉइंट जो हैं दो ये भी ऐड करोगे. जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए. जीन्स डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं. दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. जीन्स के पास खास हदायत होती हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, और यही प्रोटीन जो है बॉडी के करेक्टर्स डेवलप करते हैं, हाइट वगैरह, आइज कलर वगैरह. जीन्स के वर्क को और इसकी नेचर को, इसकी केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम्स को डिटेल में देखना होगा कि क्रोमोसोम्स क्या चीज़ है. बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ये वेरी नहीं करते. जिस तरह ह्यूमंस के बॉडी के हर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो ह्यूमन कैसा भी हो, कहाँ के भी हो, उन सब के सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. फिर है होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन. द टू क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर. क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम. और ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, और अगर हम टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें वो 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. और 46 क्रोमोसोम्स जब ब्योसिस का प्रोसेस होता है तो ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जो ये पेयर्स हैं 23, और फिर इसके बाद एक गमीट्स के अंदर हाफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमाटिन. जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्रोमाटिन का बना होता है. क्रोमाटिन क्या चीज है? इज अ कम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स.
क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। स्पेशली जो इसके अंदर प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमेटिन। देन न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन, डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। सेम इसी तरह दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस उस डिस्टेंस में भी डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियोसोम जो है हमें माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह से नजर आता है, जैसे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, तस्बीह के दाने धागे के ऊपर जिस तरह मोती लगे हों माला जैसे, वैसे हमें न्यूक्लियोसोम नजर आता है। यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है न्यूक्लियोसोम का। इसमें रेड कलर जो है ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। येलो कलर ये भी प्रोटीन की एक टाइप है, और इसके ऊपर डीएनए स्ट्रैंड जो है ये रैप हुआ है, और इस एक स्ट्रक्चर को, इस एक बीड्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसी तरह काफ़ी सारे बीड्स होते हैं, थाउजेंड्स की तरह नंबर्स में, और ये वाले जो बीड्स हैं, ये वाले न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये कंडेंस होते हैं एक कंपैक्ट फॉर्म के अंदर, और इस तरह एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। इस चीज़ को हम मजीद देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स को मैग्नीफाई किया गया है और उसके एक क्रोमेटिड जो है उसे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है यहाँ पर। इसके अंदर क्रोमेटिन का जो है कंडेंस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होता है। जब क्रोमेटिन को मैग्नीफाई किया जाता है तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम्स नजर आते हैं, और इसे हम मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी डीएनए मौजूद होता है। और फिर इसके बाद इस डीएनए को हम मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो वाज़ेह होता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसके बाद हमें यहाँ पर जीन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। डीएनए के अंदर हम देखते हैं जीन्स मौजूद होते हैं। उन जीन्स, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स के नंबर में जीन्स मौजूद होते हैं। उन जीन्स की लेंथ वेरी करती है, कुछ जीन्स शॉर्ट होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो लेंथी होते हैं।